हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO का जो वैकेंसी आई है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। और वो फुल नोटिफिकेशन क्या कहता है वैकेंसी के बारे में, और क्या होगी एज आपकी जो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, और क्या होगी क्वालिफिकेशन, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो के रिलेशन में कोई भी आपका कोई क्वेरी होगी या फिर आपका कोई डाउट होगा इस पोस्ट के रिस्पेक्ट में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब ये है वो नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, जिसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की ये पोस्ट है। और इसमें और क्या चीज़ें बताई गई हैं नोटिफिकेशन में, इसमें बताया गया है सबसे पहले कि ये एक ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। और उसके बाद लेवल 7 से अगर हम समझें तो सैलरी कितनी मिलेगी पता है आपको? आपका बेसिक पे 44,900 होगा, DA आपका 20,654 होगा, SSA आपका ये आपका 8,980 होगा। ये आपका IB की जो पोस्ट होती हैं उसमें आपको 20% ऑफ बेसिक पे मिलता है। आपका HRA XYZ सिटी जिसमें आप लोकेशन आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक का 27%, 18% या 9% मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा आपको, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन NPS जो है 6,286 तो होगा ही। फिर उसके बाद अगर हम एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें, इस पोस्ट में ज्वाइन करने में और क्या मिलेगा आपको? 30 डेज का कैश कंपनसेशन मिलेगा उन ड्यूटी के लिए जो कि आपने छुट्टी के दिन की होगी। एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी CGHS की, LTC फैसिलिटी मिलेगी। LTC में मतलब क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब क्या है कि आपको आपके होम टाउन और ऑल ओवर इंडिया घूमने का आपका Tier 2 AC का Tier 2 का आपको ट्रेन का किराया मिलेगा आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। और फैमिली मेंबर्स मतलब पता है आपको? आपका स्पाउस, या आप अगर लेडी हैं तो आपके हस्बैंड को भी, और अगर आप वही हस्बैंड मेल हैं और तो आपको आपकी फीमेल या फिर फीमेल पार्टनर के लिए मिलेगा, और पेरेंट्स के लिए और 2 बच्चों के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और उसके बाद गवर्नमेंट एकोमोडेशन, ठीक है। अगर हम बात करें वैकेंसीज की कितनी आई हैं टोटल, वो आई हैं 995। जी हाँ, 995 वैकेंसीज हैं, जिसमें ST की 113, SC की 134, OBC की 222, EWS की 129, UR की आपकी 377 है, ठीक है। और उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है। अपर एज लिमिट जो है 5 साल रिलैक्स की गई है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए, और वहीं OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स रिलैक्स की गई है। और वहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर कोई इस डिपार्टमेंट में है उसको 40 इयर्स तक का काम कर सकता है, वो मतलब 40 इयर्स तक के वो अप्लाई कर सकते हैं। बट एक शर्त है कि आपको 3 साल यहाँ पे रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस आपने प्रोवाइड की हो, ठीक है। ये सब और चीज़ें हैं जो एडिशनल हैं, आप पॉज करके वीडियो में पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका ग्रेजुएशन कब तक होना चाहिए, देखिए इसमें लिखा है द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब क्या है? 15/12/2023 तक आपका जो क्या है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, समझे। और उसके बाद मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इट। मतलब क्या है? 15/12/2023 तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और उस रिजल्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या फिर पास किया आपने उस एग्ज़ाम को। और उसके बाद exam center, the candidate could be accommodated in any of the 5 examination centers. City is opted by him or her for Tier 1 examination, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए Tier 1 में 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स का, और 100 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 पार्ट्स के हर एक पार्ट के 20 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स के 20, जनरल स्टडीज़ के 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग का लॉजिकल एप्टीट्यूड के 20, इंग्लिश के 20, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर बात की जाए तो Tier 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप में,
जिसमें ऐसे के 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग के 20 मार्क्स होंगे टोटल। समझ आ गया? अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। 50 मार्क्स का आपका टीयर 2 होगा, वो भी 1 आवर का होगा। और वहीं इंटरव्यू भी है, जी हाँ इंटरव्यू है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट अपीयरिंग इन इंटरव्यूज मे बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आपको साइकोमेट्रिक और या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसको माना जाएगा इंटरव्यू का पार्ट है। नेक्स्ट आपका बात अगर हम करें कि ये बताया है कि कौन, अगर सपोज 2 लोगों में टाई आ गया तो कौन किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक पहले ही आपसे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आप वेट मत करना लास्ट डेट का। आप जैसे ही ये आपका पोर्टल खुलता है, जो कि खुल चुका है, वो आप तुरंत अप्लाई कर देना। वेट करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या होता है, साइट हैंग हो जाती है, आपका फिर लॉगिन नहीं हो पाता, तो फिर बेफजूल का आपको मेंटल ट्रॉमा या फिर एक नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी 25/11/2023, जी हाँ, जो कि आज है, आज से आप अप्लाई कर दीजिएगा। और कब तक कर सकते हैं? 15/12/2023 तक। और कहाँ से अप्लाई करना, इसका लिंक भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल मतलब टेलीग्राम का चैनल, जिसका नाम सेम वही उड़ी पतंग क्लासेस है, जो कि यूट्यूब का भी नाम है। वहां से आप जाके जरूर एक्सेस कीजिए और तुरंत के तुरंत जल्दी से जल्दी भर दीजिए, ठीक है। और वही लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू एसबीआई चालान या फिर ऑफलाइन ब्रांच से आपका 19/12/2023 तक, ठीक है। समझ आ गया आपको? और नेक्स्ट वही बात की गई है, 15/12/2023 के बाद आपका कुछ भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस, हो गया क्लियर। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये हैं आपके कुछ आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपका पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और याद रखना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा वो देना जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड की डिटेल्स हो, चाहे वो ओटीपी हो, वो सब इन्हीं वेरीफाइड ईमेल नंबर पे या फिर वैलिड ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक है। आपका एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ योर मार्क्स ऑफ क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होने चाहिए, जो कि आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है गाइस, हो गया क्लियर। अब एक चीज़ और है, सिग्नेचर जब भी आप करेंगे अपलोड अपने, जब भी फॉर्म भरेंगे, उसमें क्लियर कट द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। समझ आ गया आपको? एक वाइट शीट पे ब्लैक पेपर से ब्लैक इंक पेन से आपको साइन करना है। वाइट बैकग्राउंड या फिर वाइट पेपर पे होना चाहिए, और किसी पे मत करना, बेफजूल का आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा कि फॉर्म भी भरा लेकिन आपका एक्सेप्ट भी नहीं हुआ और पैसे भी बर्बाद हो गए। फिर अब हम बात कर लेते हैं, फॉर्म भरने से हमें याद आता है कि फॉर्म है कितने का। इसके लिए आप ये वाला जी क्लॉज ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू एसबीआई गेटवे। ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब है हमारे काम का 100 इफ एप्लीकेबल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 450 प्लस बैंकिंग चार्जेस। मतलब रिक्रूटमेंट चार्जेस 450 हैं और एडिशनल है 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी के, वो हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। वो कौन से लोगों के लिए, वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, यह है एग्जामिनेशन फी वाला कॉलम, इसको ध्यान से पढ़ना। इट इज इन 2 कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फी ₹100। देखिए कितना गवर्नमेंट ये क्या कहते हैं, देखिए ₹50 ओनली लिखा और ₹100, ठीक है, 2 चीज़ें एक साथ लिख दी हैं। लेकिन आप इसको समझना, यह आपका ऑल कैंडिडेट्स सबको 450 तो देने ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मेल कैंडिडेट्स जो हैं UR EWS OBC कैंडिडेट के, आई रिपीट, आदमी लोगों के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। यहाँ पे उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया 100 रुपीज़ का। पर मेल कैंडिडेट्स अगर आप UR EWS और OBC कैटेगरी के हैं, उनको दिया गया है 100 रुपये आपको एडिशनल पे करने हैं इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है गाइस, हो गया क्लियर। और बैंकिंग चार्जेस इफ एप्लीकेबल विल बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर कोई भी बैंकिंग चार्ज GST FST लेगा तो वो आपको खुद से अपना कैंडिडेट को बियर अप करना होगा। गाइस हो गया क्लियर।
तो ये आपको इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ थी इस पोस्ट के लिए, और भी कुछ होगा या फिर कैसे तैयारी करनी है उसके रिगार्ड में भी मैं वीडियो आपके लिए आने वाले दिनों में लाता रहूँगा। अभी के लिए आपको क्या करना, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो इस पोस्ट के रिगार्ड में जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा सबसे पहले, और आप एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एक बहुत हेल्पफुल जो साबित होगी वो आपको मिल पाएगी। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।